ट्रेन लेके आए और खाली डब्बा लेके पैसेंजर उतर गया और खाली डब्बा लेके वो निकल गए जदयू से। निचले स्तर के जो नेता हैं, जदयू के जो सारे लीडर हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ थे और नीतीश कुमार जी का मन था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को जदयू में लाया जाए। आरोप लगा रहे हैं कि 4-5 लोग जो आसपास नीतीश जी के रहते हैं। नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए नेता हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पहली बार जदयू से नहीं अलग हुए, कई बार अलग हुए हैं, कई बार कमजोर हुए हैं। बिहार में कल एक नई पार्टी का निर्माण हुआ। घोषणा उपेंद्र कुशवाहा ने की। राष्ट्रीय लोक जनता दल यूनाइटेड से अलग हुए हैं तीसरी बार और पार्टी भी बनाए हैं। हमारे साथ संतोष कुशवाहा हैं, युवा के अध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ आरएलएसपी में भी थे। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जदयू से गए हैं, पार्टी भी बनाए हैं, क्या लेकर गए हैं? देखिए, जदयू से कुछ नहीं ले गए। ट्रेन लेके आए और खाली डब्बा लेके पैसेंजर उतर गया और खाली डब्बा लेके वो निकल गए जदयू से। इधर से भर के लाए थे, खाली होके निकल गए। भर के लाए तो कुछ पैसेंजर लेके आए थे, वो पैसेंजर स्टेशन पर उतर गया और वो खाली ट्रेन लेके बाहर हो गए। कई चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। मुख्यमंत्री पर हमला बोला है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर पूरा एकदम गर्म थे और ये लोग जदयू को बर्बाद कर रहा है। नहीं, देखिए, जदयू को बर्बाद कोई नहीं कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल स्पष्ट कह दिया कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी जदयू आने वाले थे तो कोई जो निचले स्तर के जो नेता हैं, जदयू के जो सारे लीडर हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ थे और नीतीश कुमार जी का मन था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को जदयू में लाया जाए। तो नीतीश जी अपने मन से काम करते हैं। नीतीश जी का जो अच्छा लगता है वो करते। उपेंद्र जी को लाना और नीतीश जी को अच्छा लगा था उस समय, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को लाने का काम किया। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि 4-5 लोग जो आसपास नीतीश जी के रहते हैं, उसके अनुसार नीतीश कुमार जी काम करते हैं। नीतीश कुमार जी एक सुलझे हुए नेता हैं और उन्होंने बिहार को संवारा है, बिहार को बनाया है। तो नीतीश कुमार जी को जो अच्छा लगता है वो काम करने का काम करते हैं। जमीर बेचकर अमीर उपेंद्र कुशवाहा नहीं बनते हैं। देखिए, राजनीति शब्द तो है नहीं जमीर बेच के अमीर बचना। ये बिजनेसमैन का शब्द है। बिजनेसमैन उद्योग में आता है जमीर बेच के अमीर बनना। तो ये राजनीति शब्द नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी को अगर अमीर बनना है और जमीर नहीं बेचना है तो कहीं उद्योग खोल ले जाके बिहार के राजनीति से हट जाए। आप मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का अब जनाधार आपसे अलग होने के बाद बढ़ा होगा? नहीं, कोई जनाधार नहीं बढ़ा, कई बार अलग हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पहली बार जदयू से नहीं अलग हुए, कई बार अलग हुए हैं, कई बार कमजोर हुए हैं और कमजोर होकर जदयू में आके फिर मजबूत होते हैं और फिर अपनी पार्टी। आप कमजोर हुए हैं तो आपको मजबूत करने आए हैं? नहीं, हमको क्या, हम लोग तो पहले से मजबूत हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी तो कई बार जदयू में कब रहे हैं, हर समय आए जदयू में तो कुछ न कुछ उनको लेने का अपेक्षा रहा। तो लिए राज्यसभा भवन नीतीश कुमार जी ने बनाने का काम किया, विधायक उनको नीतीश कुमार जी ने बनाने का काम किया, विधायक विपक्ष के नेता विधानसभा क्या नीतीश कुमार जी ने बनाने का काम किया। और अभी जब विलय किया रालोसपा को, बैल बेच के, हम पहले भी बोले थे, बैल के बेच के पगहा के लिए लड़ाई कर रहे थे और ये बैल तो पूरा बेच दिए और पूरा पार्टी को बेच दिए और एमएलसी के चलते तो एमएलसी बनने का काम किया। एमएलसी आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने बनाने का काम किया और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाने का काम किया। कह रहे हैं कि आप लोग राजद में बेच रहे हैं जदयू को। राजद में कैसे बेच रहे हैं? जदयू हम लोग का स्टैंड है। जदयू के 43 को विधायक है, एमपी है, तो जदयू को राजद में हम लोग कैसे बेच रहे हैं? हम लोग का गठबंधन है। पहले भी राजद में तो भी मिलने गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हम लोग भी ने सोशल मीडिया पर देखा था कि अरवल में गेस्ट हाउस में सरकारी जो गेस्ट हाउस है, सर्किट हाउस है, क्यों मिलने गए थे उपेंद्र कुशवाहा जी? अब वो ना बताएंगे कि जमीर बेचने गए थे कि अमीर बनने गए थे। कुछ सेटिंग कर रहे थे तो जरूर कुछ तो सेटिंग हुआ ना। जमीर बेचने गए थे वहाँ अरवल के गेस्ट हाउस में कि अमीर बनने गए थे तेजस्वी यादव जी के यहाँ, तो उनको बताना चाहिए। तो ये झूठ मूठ के कोई आरोप, गलत आरोप लगाते रहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। इनकी महत्वाकांक्षा, जो महत्वाकांक्षा था, बड़े भाई के आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को मानते थे, तो बड़े भाई के आशीर्वाद का इंतजार करना चाहिए था उपेंद्र कुशवाहा जी को। ये इनकी महत्वाकांक्षा है, ये इतनी बढ़ गई है कि 2 दिन में मुख्यमंत्री बन जाएं, 2 दिन में प्रधानमंत्री बन जाए। तो मुख्यमंत्री जनता चुनती है
और मुख्यमंत्री का भी चुनाव हो भी नहीं रहा था। 25 में तो मुख्यमंत्री जी का बिहार का चुनाव होगा मुख्यमंत्री का, अभी तो लोकसभा का चुनाव था। इंतजार करना चाहिए, इंतजार बस 25 तक इनको इंतजार करना चाहिए था। एक सवाल लगातार उठ रहा है जहां उपेंद्र कुशवाहा कई आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा कि हमारे पास 43 विधायक हैं, एमपी है, कितने लोग उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में हैं? कोई संपर्क में नहीं है। कई लोग तो देखे गए हैं मंच पर देखे गए, कई लोग तो मंच से भाग भी तो गए। आप जिनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहुत बड़ा बयान दे रहे थे। एक एमएलसी उद्योगपति आए हैं, उद्योगपति हैं जो बिहार को ठगने का काम, नीतीश कुमार जी को ठगने का काम किया, बिहार को, हाँ, नीतीश कुमार को ठगने का काम किया। एक एमएलसी हैं जो दिल्ली में उद्योग है इनका, क्रोकरी और ब्रोकरी का, जो कप प्लेट का। तो ये उद्योगपति हैं, वही दिखने का काम किया, लेकिन वो भी भाग गए। वो भी भाग चले। तो है ना आपके साथ? अब तो अभी नज़र ही नहीं आ रहे हैं। अभी आप फ़ोन लगाइए उनको, पूछिए तो कहेंगे कि हम यहाँ नहीं है, बिहार में नहीं है, बाहर है, लेकिन पटने में नज़र आ जाएंगे। तो ये उपेंद्र कुशवाहा जी के कुछ दिन आगे बढ़ा दिए और अपने पीछे से खसक गए। एक एमएलसी है रामेश्वर महतो, जो अपने पीछे से खसकने का काम किया। तो यही लोग है। कितना लोग अब रहेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, कितने दिन, वो तो वक्त बताएगा। नया गठबंधन बना रहे हैं भाजपा के साथ? भाजपा के हम लोग का तो महागठबंधन है, वो नया गठबंधन बना रहे हैं भाजपा के साथ। उपेंद्र जी क्या करेंगे, अब भाजपा कितना महत्व देगा वो तो समय बताएगा। हमें तो नहीं लगता है कि भाजपा इनको महत्व देने वाला है। देखिए, संतोष जी उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़े रहे हैं, उसके बाद जदयू में हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती है कभी कभी कि वो नीतीश कुमार जो उनके बड़े भाई हैं उनको भी धोखा देने में कमी नहीं करते हैं। और स्पष्ट तौर पे इन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का अब कुछ होने जाना नहीं है। ट्रेन लेकर आए थे, खाली डब्बा लेकर लौटे हैं। अब देखिए आने वाले दिनों में भाजपा के साथ जब उनका गठबंधन होता है या कुछ फैसला करती है भारतीय जनता पार्टी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।